बहुत से देखे होंगे, लेकिन कुछ इतने शातिर होते हैं जो क्राइम की घटनाओं को इस तरह से अंजाम देते हैं जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही क्राइम किया राजधानी दिल्ली के रहने वाले अशोक वाल्मीकि नाम के एक शख्स ने। उसका एक महिला से अफेयर चल रहा था, जबकि वो खुद 3 बच्चों का पिता है। पत्नी को जब अशोक के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। रोजाना घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। अशोक चाहता तो परिवार की खातिर अपने अवैध संबंधों को छोड़ सकता था, लेकिन उसने अवैध संबंधों को तवज्जो देते हुए अपनी पत्नी को ही ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। अशोक ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे वो पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा भी देगा और किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। वो बीते 17 फरवरी को अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर राजधानी दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकला। 18 फरवरी को दोनों संगम नगरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने गंगा में स्नान किया। तब अशोक ने पत्नी मीनाक्षी के साथ एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। रात होने को थी, दोनों काफी थक चुके थे। वो ठहरने के लिए एक कमरा तलाश करने लगे। प्लान के मुताबिक अशोक ऐसा कमरा खोज रहा था जहां उससे आईडी न ली जाए और कोई कैमरा भी होटल में न लगा हो। 18 फरवरी की देर रात कमरे की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात झूसी में सुरेंद्र बिंद से हुई। सुरेंद्र ने अपनी मौसी के बेटे संजय के यहाँ लॉन्ज में 500 रुपए में किराए पर कमरा दिलवा दिया। यहाँ अशोक ने उन्हें बताया कि वह दोनों पति पत्नी हैं, मगर उनके पास आईडी नहीं है। लॉन्ज मालिक ने उसे बगैर आईडी के ही कमरा दे दिया। रात में जब मीनाक्षी बाथरूम में गई तो अशोक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ गया और बाथरूम में ही उसने मीनाक्षी की गर्दन पर वार किया और उसे मार डाला। इसके बाद वो लॉन्ज से बाहर निकला। फिर घर जाकर उसने अपने परिवार को बता दिया कि मीनाक्षी महाकुंभ में कहीं बिछड़ गई है। मीनाक्षी का बेटा उसी वक्त प्रयागराज के लिए निकल गया ताकि वो अपनी मां को ढूंढ सके। उधर दूसरी तरफ लॉन्ज वालों ने पुलिस को बताया कि एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या करके भाग गया है, लेकिन उनके पास उस व्यक्ति की कोई आईडी यानी पहचान पत्र नहीं है। इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही महिला के फोटो प्रयागराज के भी थानों में फॉरवर्ड कर दिए गए ताकि किसी को कुछ जानकारी हो तो पता चल सके। पुलिस यहाँ महिला के कातिल का पता लगा ही रही थी कि उसका बेटा भी झूसी थाने आ पहुंचा। उसने मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तब फोटो देख पुलिस ने कहा कि ऐसी ही एक महिला का शव हमें लॉन्च से मिला है। बेटा शव देखकर मां को पहचान गया और फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि ये तो मेरी माँ है। पुलिस बोली इनका कत्ल हुआ है, जिसके बाद बेटे ने कहा कि पापा तो कह रहे थे कि वो उनसे बिछड़ गई है। तब पुलिस ने बेटे से कहा कि अपने पापा को यहाँ बुलाओ, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि तुम्हारी मम्मी की डेड बॉडी मिली है। अशोक बेटे के बुलाने पर झूसी पहुंचा और यहाँ थाने में जब उससे पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया और उसने बताया कि मेरा एक महिला से अफेयर है। पत्नी मीनाक्षी इस बात का विरोध करती थी, रोजाना लड़ाई झगड़ा करती थी, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया और प्रयागराज महाकुंभ मुझे सबसे अच्छी जगह लगी और मैंने सोचा कि मैं यहाँ महाकुंभ में लाकर पत्नी को ठिकाने लगा दूंगा और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। मैं दिल्ली से उसे लेकर आया। पत्नी की हत्या से पहले संगम पर स्नान किया, उसका वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसके साथ मैंने सेल्फी भी ली और उसके बाद लॉन्च में किराए का एक कमरा लिया और रात में उसी लॉन्च के बाथरूम में उसकी हत्या कर दी। मैंने सोचा था पत्नी को यहाँ महाकुंभ में मार दूंगा और परिवार वालों से कह दूंगा कि मीनाक्षी महाकुंभ में खो गई है और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो सका और वो आखिर में पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बताया कि अशोक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कार्यवाही की जा रही है।